क्या लग रहा है, क्योंकि फिर से हम डे लो की तरफ थोड़े से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंसिडरिंग 341 आज डे लो था, इस समय 24,383 के लेवल्स निफ्टी पर। वहीं दूसरी ओर निफ्टी बैंक का साथ बना हुआ है, तो कुछ कॉन्फिडेंस है या फिर थोड़ा सा कॉशियस रहे? देखिए हर्षदा, एक चीज बहुत क्लियर है, ये मार्केट में एक बुल मार्केट के अंदर एक बेरिश फेज है जहां पर बड़ा पैसा आपका बेचने पर बन रहा है। और मार्केट ने आज भी देखिए सेलिंग के मौके दिए हैं आपको। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा कि बाजार अभी भी डे लो से थोड़ा ऊपर है। जैसे आपने बोला 341 का लो था, अभी हम 385 पर हैं, तो सुबह के लो से थोड़ा सा ऊपर है। एक अच्छी चीज जो मार्केट में है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट एक इंडेक्स है जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और एक इंडेक्स है जो अभी भी अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी में 100 डेमा, और उसमें एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से लगातार बाइंग हो रही है रिजल्ट के बाद से, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एटलीस्ट एक सेक्टर, आज जो मेरी अभी चर्चा हुई थी, जो करके मैं अभी ऑफिस आने की ही रास्ते में हूँ, उससे ये निकल कर आया कि एटलीस्ट एक सेक्टर है जहां पर अब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वो है प्राइवेट बैंक, और उसमें एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन हर्षदा, कमजोर नतीजों का थोड़ा सा दबाव है मार्केट पर। पहले हमने बजाज ऑटो का प्रेशर देखा था, आज देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रेशर है। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर 24,300 से 24,350 एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर ये टूटा, और अगर आज टूटा ये, तो मुझे लग रहा है 24,100 से 24,150 की तरफ भी हम निफ्टी पर जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में इस समय मोमेंटम कंप्लीटली बेयर्स के साथ है। और रेजिस्टेंस तो आप भूल ही जाइए, अब 24,450 से 24,500 ही मुझे मुश्किल लग रहा है। बाई चांस अगर आपने 24,500 निकाल लिया तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो जाए शायद 24,600 तक की, लेकिन वो ज्यादातर होप ट्रेड होगी, और होप ट्रेड जैसा मैं बार बार कहता हूँ कोई डेटा पॉइंट है नहीं। बैंक निफ्टी लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को लॉन्ग करना है इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक जगह हो सकती है जहां फिर भी आप चाहें तो लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट एक दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है 100 डेमा पर। बैंक एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, उस वजह से हाँ, बस ये है आज का लो अगर टूटा बैंक निफ्टी में, तो वहां फिर भी मुझे लग रहा है कि फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो लगातार कई दिन से हो रहा है। हालांकि इसके चांसेस अभी के लिए फिलहाल कम लग रहे हैं। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर प्लेस वर्सेस निफ्टी, लेकिन पूरा मूड माहौल जो बिगाड़ा है, वो बिगाड़ा है अर्निंग्स ने। पिछली बार भी जो बड़ी डिक्लाइन थी वो एक बड़ी अर्निंग की वजह से आई थी, और इस बार भी मूड माहौल बिगाड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। जी मनोज, गुड आफ्टरनून। सुबह हम चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, उसके बाद पहला सौदा में एचयूएल के नंबर्स ख़राब थी, आपने भी बोला था, बट पोजिशनिंग इतनी नेगेटिव थी कि शायद रिएक्शन उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर अनुज, जिस प्रकार का फॉल एचयूएल ने आज दिया है, 6% नीचे, इवन आई थिंक जो स्टॉक अपने 200 डेमा पे खुला या फिर 100 डेमा पे था, बाजार उसको भी बख्शने के मूड में नहीं है। एचयूएल पे क्या सेंस बन रहा है? बिल्कुल वीरो, देखिए सुबह हर कोई गलत पड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, क्योंकि सबका यही मानना था कि नंबर खराब है लेकिन प्राइस में है। लेकिन आई थिंक जो लोग एक चीज भूल गए थे, प्राइस में क्या नहीं था, प्राइस में नहीं था वैल्यूएशन डी रेटिंग। आई थिंक जो आज मेरी अभी बात हुई बड़े एक्सपर्ट से, वहां भी यही निकल कर आ रहा है कि ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डिसअपॉइंट किया, प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, लेकिन वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी बहुत महंगा स्टॉक है, और अगर कंपनियां इस तरीके से ग्रो करेंगी तो क्या वो 50 टाइम पर ट्रेड करना डिजर्व करती हैं? अगर 50 टाइम पर डिजर्व नहीं करती, अगर 50 का 40-80 हो जाए, तो उसी में प्राइस डैमेज काफी बड़ा हो सकता है। तो ये आज की गिरावट का जो मेन कारण है बीरू, वो अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट इतना नहीं है। अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन एक रिस्क यहाँ से कि अगर ऐसे ही आगे अर्निंग्स आती रही तो इन कंपनियों को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगी जो इन कंपनियों को अब तक मिल रही थी। वो मेरे ख्याल से एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है आज की गिरावट में हिंदुस्तान यूनिलीवर की।